बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं एक वाक़या लेके आई हूँ, यकीनन आप लोग सुनकर बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे उससे, क्योंकि अल्लाह पाक की जो रहमत है वो कब किसी गुनहगार को अपने घेरे में ले ले कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं ज़्यादा जो है वो बात को लंबा नहीं करते हुए आप लोगों को वाक़या सुनाना शुरू करूँगी कि बनी इसराइल में एक आदमी था, उसने 99 कत्ल किए थे। तो जब उसने 99 कत्ल कर दिए तो उसके दिल में ख्याल आया कि यार अब मेरी उम्र भी हो गई है और मैंने 99 कत्ल भी किए हैं। उसको अपनी ज़िंदगी पे पछतावा होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया है, अल्लाह जाने मेरी मग़फ़िरत होगी कि नहीं होगी। दिन रात वो इस कशमकश में था। और एक दिन वो एक मुफ्ती के पास गया और उससे पूछा, एक आलिम के पास गया कि हज़रत मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है? तो ज़ाहिर सी बात है, एक कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। आलिम साहब जो थे उन्होंने कहा कि तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, तुम एक कत्ल करने से पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, तुमने 99 लोगों को कत्ल किया है, जाओ बदबख्त, तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। उस बंदे ने जो था वो तेश में आकर उसने कहा कि चलो 100 पूरे कर लेता हूँ। फिर उसने जो है सालिम को कत्ल कर दिया। कुछ दिन बाद जो है उसके दिल में फिर से ख्याल आया, पछतावा होने लगा और फिर किसी आलिम की तलाश में निकल गया कि पूछ लूँ, क्या पता फिर कोई मेरी रहनुमाई कर दे और मेरी मग़फ़िरत हो जाए। तो चलते चलते उसको एक अल्लाह के वली मिल गए और उनसे पूछा इसने कि हज़रत मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी पे नादिम हूँ और मुझे किसी सूरत चैन नहीं है। तो बड़े समझदार, बड़े अल्लाह वाले थे, तो उन्होंने कहा कि सब अल्लाह के काम है, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें बख्श सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी आदतों में, अपनी इसमें ज़िंदगी में कुछ अच्छी आदतें अपनाना होगी। तो उस बंदे ने कहा कि मुझे क्या करना होगा? तो आलिम साहब ने कहा कि नेक लोगों की बस्ती है यहाँ से कुछ मील दूर, तो वहीं जाके अपनी जो है वो बसेरा करो, वहीं जाके रहो, उनकी सुहबत इख्तियार करो और दिन रात तौबा इस्तग़फ़ार करते रहो। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा। तो उसके दिल में जो है शुक्रिया कहे कि वो वहीं से रवाना हुआ, उसी दिन रवाना हुआ। और उसके दिल में क्योंकि उम्मीद जाग गई थी और दिल में पछतावा भी, निदामत भी जो थी तो वो पक्की थी। तो जैसे ही वो सफ़र में रवाना हुआ, चलते चलते उसकी तबीयत ख़राब हुई, बीमारी ने आ पकड़ा, इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हुई और चलने फिरने से रह गया वो बंदा। घुटनों के बल आया, घुटनों के बल जाके फिर घसीट घसीट के वो आगे जा रहा था कि मैं किसी तरह उस नेक लोगों की बस्ती में पहुंच जाऊं और हो सकता है कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए। जब उसको लगा कि मेरा दिन, मेरी ज़िंदगी पूरी होने वाली है, तो उसने बेबसी से चारों तरफ देखा कि कोई उसकी मदद के लिए नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा, इधर देखा, उधर देखा, फिर आसमान की तरफ उसने अपनी निगाह उठाई और रोते हुए कहा कि ऐ वो ज़ात जो हम सब के गुनाहों से और नेकियों से पाक है, ऐ वो ज़ात जिस पर कोई असर नहीं है हमारे गुनाहों का, जिसको इबादत करने वालों की कमी नहीं है। ए अल्लाह, अगर मेरे गुनाहों से तेरे ज़मीन आसमान भी भर जाएं तब भी तुझे कोई फ़र्क नहीं है और मैं तुझसे माफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे बख्श दे, अपनी रहमत से मुझे ढांप ले, क्योंकि मैं नादिल हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरी बख्शिश करे, तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरे गुनाहों को दरगुजर करे। मैंने अपनी जान पे ज़ुल्म किया, मैंने जो है तेरे बंदों को तकलीफ़ दी, लेकिन मैं तुझसे माफ़ी की उम्मीद रखता हूँ, मुझे बख्श दे। ये कहते कहते उसकी जान निकल गई और जान ऐसे हाल में निकली कि उसकी जो दोनों हाथों की उंगलियां थी वो ज़मीन के अंदर गड़ी हुई, यानी वो घिसट घिसट के जिस तरह से वो नेक लोगों की बस्ती में पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तो उस हाल में उसकी रूह कब्ज़ कर दी गई। अल्लाह को ये उसकी अदा बहुत पसंद आई। जब फरिश्ते आए, पहुंच गए उसके ऊपर, जो फरिश्ते मुकर्रर होते हैं हमें ले जाने के लिए जन्नत और दोज़ख में अरवाह को, तो जो जहन्नुम के फरिश्ते थे उन्होंने कहा कि ये हमारा बंदा है, हम इसे ले जाएंगे जहन्नुम की तरफ, क्योंकि ये बहुत गुनहगार था, बदकार था। और जो दूसरे फरिश्ते थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसने तौबा कर ली थी, अल्लाह के हुक्म से हम इसको ले जाने आए हैं जन्नत की तरफ। तो उन्होंने कहा कि चलो फैसला कर लेते हैं कि नेक लोगों की बस्ती की तरफ ज़मीन कम है या जहाँ से इसने सफ़र शुरू किया है वो कम है। अगर तो ये नेक लोगों की बस्ती की तरफ करीब पहुँचा है तो तुम लोग इसको ले जा सकते हो अल्लाह के हुक्म से जन्नत की तरफ, वरना हम इसे ले जाएंगे दोज़ख की तरफ। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जब ज़मीन नापना शुरू कर दी तो अल्लाह ने जो है ज़मीन को हुक्म दिया, क्योंकि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली थी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ज़मीन को सिमट जाओ नेक लोगों की बस्ती की तरफ से, यानी फासला कम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब तारीफ़ें मेरे रब के लिए हैं जो इतनी जल्दी राज़ी होता है। अगर उसको आँख में आंसू लेके पुकारो और मग़फ़िरत की तलब करो, बेशक वो माफ़ करते हैं। हालांकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाता है। फिर हुआ ये कि जब उन्होंने ज़मीन नापी तो ज़ाहिर सी बात है नेक लोगों की बस्ती की तरफ जो थी वो ज़मीन कम थी, तो अल्लाह के हुक्म से उसकी मग़फ़िरत भी हो गई थी। तो अल्लाह पाक ने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और कहा कि जंगल में दूर एक वीराने में मेरा एक दोस्त पड़ा है मूसा, जाओ उसको उठाओ और उसकी तदफीन करो, उसका जनाजा पढ़ो और ये ऐलान कर दो कि जो इसके जनाजे में शरीक होगा मैं उसकी भी मग़फ़िरत कर दूँगा। सुभान अल्लाह। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है, तो वो कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हुआ करे।
میں ہمیشہ ایموشنل ہو جاتی ہوں جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتی ہوں یا کسی کو سناتی ہوں، اور اللہ پاک کے لیے دل میں جو ہے نا محبت کا سمندر ایسے ٹھاٹھے مارتا ہے کہ اللہ ہم نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بہت قدردان ہیں، آپ بہت مہربان ہیں، سچ میں آپ بہت مہربان ہیں۔ دیکھیں یہ جو اسلامی واقعات ہوتے ہیں نا، یہ ہماری زندگی میں راہ ہدایت، بشر ہدایت بن کے آتے ہیں، ہدایت کی روشنی بن کے آتے ہیں، تو پلیز پڑھا کیجئے، سنا کیجئے، اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو سنایا کیجئے۔ میری زندگی میں بہت چینج آیا ہے، مطالعے کا شوق کیونکہ مجھے بچپن سے رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو اللہ جب ہدایت دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اللہ روشنی دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اور یہ واقعہ پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو، تاکہ وہ بھی سن سکیں ایسے واقعات، اور آگے بھی میں آپ لوگوں کو سناؤں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے۔ اور ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو اس کے لیے معذرت، اور کمنٹ ضرور کیجئے کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔